अन्नप्राशन संस्कार के बाद अब मृत्यु प्राशन संस्कार होंगे। कौन मुझसे टक्कर ले रहा है? अत्याचार, दुराचार, अधर्म का त्याग करो और 11वें रुद्र अवतार के शरण में जाकर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लो। अरे अपना उद्धार करो, उद्धार। केसरी नंदन, तुम मुझे ललकार रहे हो? तुम्हारी हर माया का मैं उत्तर दूंगी मायावी। जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तुम्हारे सारे अपने रोएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ वक्री। तुम्हारे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है। थोड़ी बहुत ज्ञान माया जानते हो, अपने आप को विजेता समझने लगे। मैं मायावी नहीं हूँ मायाविनी। मैंने तुम्हें संकेत किया है कि माया मेरे अधीन है। अब संभल जाओ, संवर जाओ। अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में जाओ। परमेश्वर दयालु है, वो तुम्हें क्षमा करेगा और तुम्हारा उद्धार भी होगा। उद्धार? तुम्हारा उद्धार तो मैं करूंगी। दिन दहाड़े खुली आंखों से स्वप्न मत देखो राक्षसी। पता नहीं कब ये लोग सत्य को जानेंगे। अरे समझ जाओ, उद्धार के मार्ग पर आ जाओ, अब भी समय है। नहीं समझेंगे ये। मैंने तुम्हें कहा था ना केसरी नंदन, कि मैं तुम्हें मृत्यु के अंधकार में धकेल दूंगी। तो लो, मैं आ गई हूं।
चेतावनी दी थी ना तुम्हें, परंतु तुम अपने इसी अहंकार में रही कि तुम अमर हो। राक्षस राज हिरण्येश को वक्री का प्रणाम। वक्री आई, इसका अर्थ है कि वक्री ने राक्षसों के दमनकर्ता का दमन कर दिया। वक्री, आज तुमने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं वक्री। सामने आओ और जो चाहे मांग लो, आज मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने केसरी नंदन का वध करके राक्षस जाति की सेवा की है। सामने आओ वक्री। क्या सत्य में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं राक्षस राज? तुम्हारे मन में शंका क्यों आई वक्री? राक्षस राज हिरण्येश ने तुम्हें वचन दिया है। सामने आओ। यदि देना ही है तो मुझे जीवन दे दो राक्षस राज, जीवन। जीवन दान? मैं कुछ समझा नहीं वक्री। क्या आप मुझे जीवन दे सकते हैं राक्षस राज? वक्री, तुम? मुझे जीना है राक्षस राज, मुझे जीना है। परंतु अंजना केसरी के पुत्र ने मेरी परछाई मुझसे छीनकर मुझे मृत्यु दे दी है। मेरे अमर होने का भ्रम केसरी नंदन ने तोड़ दिया है राक्षस राज, तोड़ दिया है। केसरी नंदन भयंकर शक्तिशाली है दैत्यराज, उससे सावधान रहिए। वो बालक साधारण बालक नहीं है, वो तो परमेश्वर का अवतार लग रहा है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उस बालक का वध नहीं कर सकी, इसलिए मुझे बहुत दुख है। प्रणाम। वक्री! वक्री! मैं उस परमेश्वर के अवतार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उस परमेश्वर के अवतार के। सैनिकों, हम अभी इसी समय वानर नगरी पर आक्रमण करेंगे और केसरी और उसके पुत्र के साथ साथ समस्त वानर जाति का नाश करेंगे, ताकि वानर जाति में कोई ऐसा बच्चा जन्म न ले जो राक्षसों का दमन कर सके। क्रोध सदा बुद्धि का नाश करता है राक्षस राज। इसलिए आप बिना विचारे अपने और अपने कुल के नाश की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हो। परंतु राजगुरु, वो केसरी नंदन को मामूली बालक समझने की भूल न करना राक्षस राज। यदि तुम्हें वानर राज केसरी से युद्ध करना है तो पहले तपस्या करके दिव्य शक्ति अर्जित करो। अच्छा पुत्री, वानरराज जी हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। पिताजी, यदि आप कुछ और दिन यहाँ रुकते तो हमें बहुत ही आनंद आता। हमें भी आनंद आता दामाद जी, किंतु आप तो जानते हैं कि राज्य पर राजा का ध्यान न रहे तो राज्य में अराजकता फैल जाती है। और वैसे भी राक्षस राज हिरण्येश हमसे शत्रुता तो निभा ही रहा है। प्रणाम।
कोई शुभ कार्य अशुभ मंतव्य से किया जाए तो वो फल नहीं देता। सत्य का, अच्छाई का, भलाई का, शुभ कार्य का बुरा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो स्वयं शिव है, स्वयं कल्याण है, स्वयं रुद्र है।